हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है फिर से हमारी 4K न्यूज में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव के बहुत बड़े ऐलान के बारे में, जो अभी खबर ने यानी न्यू अपडेट अभी आया है। तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को देखिए बिना स्किप किए बिना, हाँ दोस्तों, बिना स्किप किए बिना, जिससे आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस ना कर सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब पंचायत चुनाव के ऐलान से लेकर रोक तक की पूरी कहानी जानिए आसान भाषा में। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनवाने के बाद रोटेशन के बजाय आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई और ओबीसी सीटों पर चुनाव को स्टे कर दिया। नितिन गौतम, भोपाल, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर खास विवाद देखने को मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी सीटों पर चुनाव को स्टे कर दिया। हालांकि इसके बाद भी चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही है। चुनाव पर रोक लगाने या नहीं, निर्वाचन आयोग ने जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी भी इस पूरी मुद्दे पर कई सवाल ऐसे हैं जिन्होंने को लेकर लोगों के मन में सवाल है। तो इस लेख में हमने इस पूरी मामले को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। 21 नवंबर 2021 को शिवराज सरकार ने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज आदेश 2021 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सरकार ने साल 2019 के परिसीमन को रद्द करते हुए 2014 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया। इसके चलते आरक्षण व्यवस्था में कई बदलाव नहीं हुआ। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया जा सकता है। इसके खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई। हालांकि हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया। सुप्रीम कोर्ट के मामले सुनने के बाद रोटेशन की बजाय आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई और ओबीसी सीटों पर चुनाव को स्टे कर दिया। और पीएम में ए है आरक्षण की स्थिति बना दी है। पीएम ने एसडी वर्ग के लिए 20%, एसबी वर्ग के लिए 16% और ओबीसी वर्ग के लिए 14% सीटें आरक्षित हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए 27% सीटें आरक्षित कर दी थी, जिस कारण कुल आरक्षण की सीमा 50% के पार चली गई थी। वही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीटों पर चुनाव का रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के महाराष्ट्र मामले में दिए अपने आदेश को जिक्र किया, जिसके तरह आरक्षण देने के पहले ट्रिपल टेस्ट की तीनों शर्तों का पूरा होगा। जरूरी है कि इन शर्तों के तहत राज्य में एक ओबीसी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। आयोग राज्य में पिछड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने और इसके आधार पर आरक्षण की सीमा तय करें। साथ ही कुल आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद सरकार और विपक्ष के विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने की बात कही गई है। सर्वसम्मति से इसे पास भी कर दिया गया। अब सरकार कानूनी विशेषज्ञों की सलाह से कर रहे, साथ ही ट्रिपल टेस्ट के नियम को पूरा करने के लिए राज्य में ओबीसी वर्ग का डाटा भी तैयार कर रही है। इसके अलावा सरकार अन्य राज्यों में भी ट्रिपल टेस्ट की स्थिति की समीक्षा कर रही है। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर आप लोगों ने सच में हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको देते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।